यूनिक पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि आप लोग थंबनेल पर देखकर जान गए होंगे कि आज पढ़ने वाले हैं हम लोग आज हम लोग ग्राफ के बारे में जानेंगे कि ग्राफ कैसे सॉल्व करें, ग्राफ के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। लगभग हम लोग ने देखा होगा कि मेट के एग्जाम में टेबल से और ग्राफ से 10-10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। उनको सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा अगर उसको हम लोग सही से सॉल्व कर ले जाए। जैसे ग्राफ में क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन दी जाती है उस इंफॉर्मेशन को हम लोग को सही से रीड करनी होती है, सही से पढ़नी होती है। अगर हम इंफॉर्मेशन को सही से रीड कर ले जाते हैं तो क्वेश्चन भी हम लोग आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। जैसे कि एक इस पे लिखा हुआ है कि एक स्कूल के विभिन्न सेक्शनों में विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाने वाले ग्राफ को दिखाया गया। यानी कि एक ग्राफ बना हुआ है, कौन सा ग्राफ है? बार ग्राफ बोलते हैं इसको। और एक तरफ इसमें छात्रों की संख्या दी गई है 10, 20, 30, 40 तक के, और इसके इधर दिया गया है कि सेक्शन है 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक सेक्शन इसमें दिए, स्कूल के सेक्शन है और ये उनकी संख्या है, छात्रों की संख्या। ठीक, अब जैसे कि पहला वाला ग्राफ क्या दिखा रहा है कि 60 तक है, दूसरा 30 तक है और ये तीसरा 20 तक है, इसी तरह 50 तक इसमें आया है। ठीक, इतना समझ गए होंगे आप लोग। अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए कि किन दो सेक्शनों में छात्रों की संख्या का अनुपात 1:3 है, यानी 1:3 है। अब इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को 3 चीजें जरूरी होनी चाहिए, आनी चाहिए हमको। सबसे पहले उस पे होता है कि हमको औसत आना चाहिए, उसके बाद अनुपात भी आना चाहिए। जैसे कि हमारे क्वेश्चन में अनुपात भी पूछा गया है तो अनुपात भी आना चाहिए, और उसके बाद परसेंटेज भी आना चाहिए, क्योंकि बार ग्राफ और तालिका वाले में, टेबल में ये तीनों चीजें शामिल होती हैं। तो इसको हम लोग पहले से ही प्रेक्टिस करते रखना चाहिए, क्योंकि इनकी जरूरत इसमें पड़ेगी। ठीक, ये तीनों हमको आएगा। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 1:3 किस बार ग्राफ में दिखाया गया है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, इसमें आप पहले देखते हैं कि इसमें 60 है और इसमें 30 है। ठीक, ना इसमें 60 है, इसमें 30 है, तो इन दोनों को अगर हम लोग साथ में लें तो कितना रेशियो बनेगा? 60 और इसका 30 बनते 30, 32 जा, यानी 2:1 बन रहा है। ठीक, ये नहीं है। दूसरा चेक करेंगे, किसी सीधा पूरा चेक करेंगे ना, जिसमें आ जाएगा 1:3 वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो किस पे है? ये हो गया दोनों। अब इस पे देखते हैं और इस पे देखते हैं, यानी 60 वाले पे देखते हैं और 20 वाले पे देखते हैं। तो क्या हो रहा है, इसको मिला दी पहले से। पहला जो ग्राफ है उसमें पहले सेक्शन में 60 है, ठीक, और तीसरे वाले में क्या है? 20 है, तो 20। ठीक, तो अब लेकिन हम लोग को दिखाना है कि 1:, तो हम लोग पहले क्या ले लेंगे? इसमें से तीसरा लेंगे, उसके बाद कौन सा लेंगे? पहला लेंगे। ठीक, हम लोग क्या ले लेंगे? पहले तीसरा यानी 20, फिर उसके बाद पहला लेंगे यानी 60। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। इसे मैंने ये वाला लिया, उसके बाद क्या किया कि पहले थर्ड वाला लिया, फिर उसके बाद फर्स्ट वाला लिया। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये 20 बन जा 20 और 23 जा 60, यानी 1:3 कौन से मिल रहा है? थर्ड वाले में और फर्स्ट वाले में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सेक्शन थर्ड और सेक्शन फर्स्ट, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन सही से रीड करिए कि इस सेक्शन में छात्रों की संख्या किसी अन्य सेक्शन की तुलना में ठीक 2 गुनी है। यानी इस सेक्शन को आप सही से देखिए, जो स्कूल के सेक्शन है उसको आप सही से देखिए। क्या निकालना है हमको कि किस सेक्शन में अन्य सेक्शन की तुलना में ठीक 2 गुनी है। तो हम लोग पहले देखें शुरू से, पहला सेक्शन ले 1 और ये 2। इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग कि 30 से क्या हो रहा है? 60 हो रहा है, यानी 30 to 60, यानी ये जो है ये इसका 2 गुना है। फर्स्ट वाला सेक्शन दूसरे का 2 गुना है, 60 से 30 हो रहा है।
तो कौन सा ऑप्शन देंगे 1, यानी 1 सेक्शन देते हैं। तो लेकिन हमारे ऑप्शन में 1 है नहीं, तो हम लोग दूसरा ले लेंगे ना। ऑप्शन भी वो देखता है हम लोग को, इसमें ऑप्शन में 1 कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो दूसरा हम ग्राफ देखेंगे कि दूसरे ग्राफ पे कहीं और नहीं है। ठीक, इस तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग कहा लिखते हैं 40 20, यानी ये चौथा जो है वो तीसरे सेक्शन का 2 गुना है। ठीक है, समझते हैं आप लोग कि जो चौथा सेक्शन है वो 40 है और तीसरा जो है वो 20 है। ठीक, तो क्या हो रहा है कि चौथा सेक्शन जो है वो तीसरे सेक्शन का 2 गुना है, यानी 20 to 40 हो रहा है, 20 से 40 हो रहा है, तो ये 2 गुना हो रहा है इसका ना। तो कौन से, फोर्थ वाले में ना, फोर्थ वाला। तो ऑप्शन क्या है 4, यानी बी, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा सही, करेक्ट आंसर बी 4। ठीक है, और मैं आया सही से। ठीक है, अगर नहीं समझ तो वीडियो फिर से देखिए आप लोग और लाइक भी करिए साथ में। ठीक है, कमेंट करके ये बताइए कि कैसा लगा आप लोग को ये वीडियो। ठीक, तो अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा वो क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, क्या कह रहा है, 3 सर्वाधिक संख्या वाले सेक्शनों में छात्रों की संख्या और 3 सबसे कम संख्या वाले सेक्शनों में छात्रों की औसत संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए, यानी इसका डिफरेंस ज्ञात करना है, तो डिफरेंस निकालना है इसका। यानी इस ग्राफ में आप देखिए कि सबसे ज्यादा सेक्शन कौन से ग्राफ में बना हुआ है और 3 सबसे कम संख्या को कौन दर्शा रहा है। ठीक, तो सबसे ज्यादा वाली पहले संख्या हम देखते हैं, क्योंकि इसमें पहले बोला है 3 सर्वाधिक संख्या वाले सेक्शन, तो सबसे ज्यादा वाले सेक्शन कौन से हैं। पहला क्या है 70 है, ठीक, दूसरा 60 है और तीसरा 50 है। ठीक है, ये सर्वाधिक दिखा रहे हैं, इसमें सर्वाधिक छात्रों की संख्या दिखाई दे रही है। अब फिर 3 सबसे कम संख्या वाले, 3 सबसे कम संख्या वाले हम लोग को ढूंढना है, तो 3 सबसे कम संख्या वाले कौन से हैं, ये 20 है और 30 है और 40 है। ठीक, इन अब तीनों मिल गए तो सर्वाधिक मिल गया और सबसे कम भी मिल गया। तीनों को क्या निकालना है, औसत निकालना है। अब पिछली वीडियो में हमने बताया था ना कि औसत कैसे निकालते हैं, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसको भी देखिए और लाइक भी कीजिए उसको। ठीक, तो अब तीनों को हम लोग पहले ऐड करते हैं। औसत क्या होता है, पहले औसत देखिए फिर से एक बार कि औसत निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, औसत बराबर क्या होता है कि जितने नंबर दिए हैं उसको ऐड कर लो। ठीक, इस पे उसको योग करेंगे हम लोग, यानी जोड़ देंगे इसको, और जो नंबर हम लोग जोड़ रहे हैं वो संख्या में कितना है तो उसको नीचे हम लोग संख्या लिख देंगे उसकी। ठीक है, अब हम लोग जो हम लोगों ने सर्वाधिक 3 संख्या निकाली थी उसको ऐड करें, उसका औसत निकालें, और जो सबसे कम है उसको ऐड करके उसका औसत निकालें। तो पहले सर्वाधिक वाली हम लोग बात करते हैं, यानी 60 70 50। ठीक है, क्या करेंगे 60 प्लस 70 प्लस 50, तो कितनी संख्या है 1 2 3, तो 3 से इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। इसको जोड़ लीजिए आप लोग, 60 30 यानी कितना आ जाएगा 180/3। ठीक, इसको हम लोग डिवाइड कर लें तो कितना आ जाएगा, ये 3 1 जा 3 3 6 जा 18, यानी 60। ये कितना आ गया, इसका औसत कितना आ गया 60 आ गया। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, 3 सबसे कम संख्या वाले, तो 3 सबसे कम संख्या वाले कौन से हैं, ये 20 है 30 है और 40 है। तो इसी तरह इसको भी हम लोग निकाल लें, इसमें से पहला क्या है 20 है, उसके बाद 30 है, फिर उसके बाद 40 है। ठीक, अब इसको कितने नंबर है 1 2 3, तो 3 से हम लोग इसको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। अब इसको आप लोग बोल दीजिए कितना आया, तो ये 20 और 30 50 और 40 90/3, इसको डिवाइड कीजिए आप, तो 3 1 जा 3 3 3 जा 9, यानी 30। इसका 30 आया, ये 60 आया, ये 30 आया है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका अंतर निकालेंगे, यानी जो औसत आया है उसका हम लोग क्या करेंगे अंतर निकालेंगे। तो पहला कितना आया था 60 और दूसरा 30, तो हम लोग अंतर की बात करेंगे इसमें कि अंतर कैसे निकालेंगे।
यानी जो संख्या बड़ी है उसको पहले लिखेंगे, जो छोटी है उसको बाद में लिखेंगे। तो पहले बड़ी आ गई 60 और माइनस क्या करेंगे 30। ठीक है, इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा 30। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया 30। ठीक है, अब आप लोग इसको शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए और ये भी बताइए कि वीडियो कैसी लगी आपको, कमेंट में जरूर बताइए, सब्सक्राइब भी कीजिए साथ में। थैंक यू।